दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि रजनी जी, कौशल जी, उनके मम्मी जी बहुत ज़्यादा रो रही हैं। किस बात को लेकर? तो पता चला है अनुज शबनम को लेकर भाग गया है। रजनी जी और कौशल जी का कहना है। तो दोस्तों, अभी तक भागे नहीं है वो लोग। फिलहाल भागने वाले थे। दोस्तों, भागने वाले थे। जब इस बात को रजनी और कौशल जी को पता चला तो अनुज को मार के पीट के उसको कमरे में बंद कर दिया गया है। फोन भी छीन लिया गया है। दोस्तों, शबनम कह रही है हम रहेंगे तो अनुज के ही साथ रहेंगे और मुझे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार रजनी कौशल मियाँ बीबी होंगी। और दोस्तों, चाहे जिस हद तक जाना पड़े, चाहे केस करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, सब कुछ शबनम कह रही है कि हम करेंगे, क्योंकि अब हम रहेंगे तो अनुज के ही साथ रहेंगे। दोस्तों, शबनम कह ही रही थी जिसका घर नहीं होता उसका कोई भी अपना नहीं होता। तो हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों को मेरी बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी, और जो कि मैंने तब भी एक एक बात सही कही थी और आज भी जो कुछ मैं कहूँगी बिल्कुल सही कहूँगी। पहले तो आप लोग नए होइएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर रजनी कौशल जी के बारे में, जो कि आज बहुत ज़्यादा रो रही हैं और उनकी सास भी बहुत ज़्यादा रो रही हैं। तो सास से उनकी तो मुझे बहुत ज़्यादा हमदर्दी है दोस्तों, क्योंकि वो माँ है तो हमदर्दी तो रहनी ही है। आप लोग समझ सकते हैं जो बात रजनी जी और कौशल जी कह रहे हैं, तो जरा वो अपने आप पर भी एक बार निगाह फेर कर देखते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। कहते हैं ना कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद अपने आप को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम बार बार यही बात कहेंगे कि जो कौशल जी और रजनी जी कह रही हैं कि कुत्ती हमारा घर उजाड़ दी, हमारे खुशियों का, हमारे अरमानों का गला घोट दी, तो आपने भी तो किसी के साथ ऐसे किया है। उनके माँ और उनके पिता ने भी तो कौशल जी को लेकर कितने सारे सपने सजाए रहे होंगे। जब आपने ऐसा किया तो आप सोची थी कि जब मैं ऐसा कर रही हूँ, गांव में थोड़ा दूर होता तो छोड़ो, जाने दीजिए, दूर है, दूर की बातें हैं। जब आप एकदम बगल में ही बैठ सकती हैं तो क्या वो नहीं बैठ सकती क्या? आपका ही तो खून है, आपका ही तो, आपके ही दिखाए रास्ते पर तो चल रही है। उसमें गलत शबनम की नहीं है गलती, गलती रजनी कौशल की है। सारी गलती रजनी जी की है और कौशल जी की है, जो कि उनका भाई लगता था। कौशल उनके भाई लगते थे, लेकिन फिर भी उनके साथ भाग कर शादी कर ली और गांव में ही उनके बगल ही बैठ गई। जब तुम्हारे शर्म नहीं आई तो तुम्हारी बहन को आएगी। देखिए, लव मैरिज शादी करना गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा दूर का होना चाहिए। दूर का हो तो सही रहता है। अब गांव में ही, और खास करके भाई ही लग रहा हो हमारा, तो हम उसके साथ भागकर शादी कर लेंगे। तो जैसे कि आपको लगता है कि मैं जो की हूँ सही है, तो वैसे शबनम भी जो की है उसको भी सही लग रहा है कि मैंने सही किया है। सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें इतना ज्यादा बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि उनकी कौशल जी के माता पिता से बिल्कुल पूरी हमदर्दी है, लेकिन ये जो मियाँ बीबी दिखाने की प्रयास कर रहे हैं, ये सरासर पब्लिक को छल रहे हैं और चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं। आप लोग जानते होंगे कि कहते हैं ना कि जैसे बड़ी बहन करेगी वैसे छोटे देखकर करेंगे। और जो अपनी बड़ी बहन को जो दोष दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है। जब रजनी जी ने अपने घर से शबनम को भगाया था, तो जाहिर सी बात है अपने दीदी को बताया होगा कि यही कारण से मैं शबनम को घर से निकाल रही हूँ। तो उनके दीदी को भी कहीं ना कहीं ये बातें पता थी, तभी उनकी दीदी ने एक ब्लॉग में कहा भी है इस बात को कि शबनम जो भी कदम उठाएगी उसमें मैं
इसके साथ हूँ, उनकी बहन ने कहा था। आप गलत सलत कमेंट मत करिएगा, देख कर ब्लॉग पूरा आप जाइए उनके चैनल पर, उनके दीदी के आप लोग जाइए, देखिए उनकी दीदी ने ये बात कही है कि नहीं कही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने सालों से रजनी कौशल के साथ रह रही थी और ऐसे ही वो घर से निकाल देंगी और निकालने की वजह भी नहीं बताएंगी। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये बात हम नहीं मान सकते। तो कहीं ना कहीं सारी बातें हर किसी को पता थी और दूर दूर भगाने का भी रीजन यही था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जो कहते हैं ना, जब शबनम की शादी हुई थी दोस्तों, तभी से ही ये सब चल रहा था। बताइए भला, यहाँ किसी के ऊपर कोई तकलीफ होती है, ससुराल में कोई दुख होता है, पसंद नहीं होता तो शादी ही नहीं करता, और किसी के थोड़ा बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, तब भी वो कुछ साल तक झेलता है कि चलो अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, कोई कमियां हैं, मेरी परिस्थिति खराब है, चलो आगे चल के भविष्य में सही हो जाएगी। लेकिन इतना खर्चा करने के बाद उनके भाई ने खेत वोत बेच कर शादी करवाई थी, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन फिर भी उनके भाई को इस बात का डर था कि जैसे रजनी की है, ऐसे ये भी न देखकर उसी रास्ते पर चल पड़े। आखिर किस्मत को वही मंजूर था। इनके भाई ने इतनी प्रयास की, बेचारे ने अपनी जिंदगी भी खराब कर ली। समझ लीजिए, खेत बाड़ी बेचना कोई अच्छी चीज तो होती नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। तो बताइए, अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना कुछ किया, उसके बावजूद भी ये अपने दीदी के ही रास्ते पर चली। बताइए दोस्तों, 2 महीने में क्या पता चल जाता है कि ससुराल वाले कैसे हैं कैसे नहीं हैं। थोड़ा माता पिता नहीं है शबनम के, उसको ये बात सोचकर थोड़ा सहना चाहिए था, थोड़ा संघर्ष करना चाहिए था। कुछ दिन अपने ससुराल में रहती, तब मानते कि हाँ इतनी मुसीबत पड़ी इसके ऊपर, तब ये अपना ससुराल छोड़ दी। लेकिन 2 ही महीने में ससुराल छोड़कर फिर अपने दीदी के घर पर आकर रहने लगी। अचानक से उनके देवर से रिलेशन बन गया, प्यार मोहब्बत दोनों से हो गई। तो ये तो कोई दोस्तों वो नहीं हो सकता, ये सब उसकी चाल थी। शबनम में भी दोस्तों कमी है। शबनम ने पहले से ये बात सोच रखी थी कि हमें इसी के साथ रहना है, और कहीं ना कहीं रजनी जी को ये बात जब पता चल गई तो दूर दूर मतलब उसको भगाने लगे कि यहाँ पर ना रहे, हो सकता है इससे अनहोनी होने से टल जाए। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि सबसे बड़ी गलती कौशल और रजनी यही करते हैं। अगर सामने होती तो आज शायद ये ना हो पाता, क्योंकि सामने होती तो सारा मामला जानते थे, तो कहीं भी जाती आती तो देखते, वैसे कोई किसी को रखा नहीं पाता। मैं बताऊं साफ बात आप लोगों को, जो कहते हैं ना दिमाग में जिसके छल या कपट या कुछ भी है, तो किसी को बताएगा थोड़ी ना। अब तो हम दोस्तों यही कहेंगे कि जो हो गया, अब इन लोगों को अच्छे से रहना चाहिए। और अब क्या ही बताऊं, कुछ रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। लेकिन उनके माँ से मुझे बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, कौशल जी के। इतनी ज़्यादा बेचारों रो रही हैं, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी ये बात सोचकर कि मेरे कितने सारे अरमान रहे होंगे उनके कि मेरा बड़ा लड़का ने ऐसा करा, तो मैंने सोचा चलो छोटे लड़के की शादी बढ़िया धूमधाम से करेंगे, अपना अरमान जो है छोटे लड़के की शादी में पूरा करेंगे। लेकिन छोटा लड़का भी बड़े लड़के को ही देखकर वही काम कर रहा है। तो दोस्तों उनके दिल पर बहुत ज़्यादा दुख का पहाड़ टूट गया है, आप लोग समझ सकते हैं। और रो रो कर बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही हैं, उनसे मुझे बहुत हमदर्दी है। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ दोस्तों, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। देखकर कलेजा फट रहा है उनको, उनकी माँ को, कौशल जी के। लेकिन ये दोनों जो मियाँ बीवी हैं, जो रंग दिखा रहे हैं, इन दोनों के मगरमच्छ के आंसू से मुझे फिलहाल थोड़ा गुस्सा आ रहा है। बाकी मैं, जानते हो आप लोग, बड़े ऊंचे हो गए हैं, बड़े लोग हो गए हैं, तो बड़े लोगों को कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कहते हैं ना कि बड़े कितना भी हो जाओ, लेकिन जो सत्य है, जब हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं, तो सही गलत में आपके ऊपर उंगली भी उठा सकते हैं। कहते हैं ना, पब्लिक जब आपको उठा सकती है तो पब्लिक आपको गिरा भी सकती है। जो बात सत्य है वो बात सत्य है। इसमें आपकी ही सारी कमी कल भी थी, आज भी है, और आगे भी आप ही की कमी रहेगी।
रजनी जी मैं आपको कह रही हूँ और कौशल जी आपको भी कह रही हूँ। आप कहते हो ना, कोई भी कुछ भी कहता है तो आप गाली फटाफट देने लगते हो, तो कहीं ना कहीं ये आप जैसे हैं वैसे दिखाने की प्रयास करते हैं। बाकी और हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे जो हो गया। अब आप लोग अच्छे से रहिए, मिलजुल कर रहिए। और अब क्या करेंगी, कुछ कर तो सकती नहीं, क्योंकि जब पहले से ही आप जो करके बैठी हुई हैं तो ये तो होना ही था। आज होता या कल होता या कभी ना कभी तो ये तो होना ही था, क्योंकि वो सारे रग रग से आपके वाकिफ हो गई थी, बहुत अच्छी तरह जानती थी कि मेरी बहन कैसी है। जैसे आपने इतने साल से जो है कि दूर दूर रही, उसके बाद आपके ससुराल वाले ने आपको अपनाया कि नहीं अपनाया, वैसे वो भी तो देख रही है ना सारा कुछ जो आपके साथ हो रहा है। तो उसने भी वही कदम उठाया, वो भी सोच रही है कि चलो मेरा भी यूट्यूब का चैनल है, मैं भी कभी उस मुकाम पर पहुंच जाऊंगी, मैं भी आगे बढ़ जाऊंगी, तो मुझे भी इनके घर वाले माफ़ कर देंगे, मेरी दीदी भी माफ़ कर, आप भी कहेंगी कि चलो मेरी बहन है, क्या हुआ, क्या मैं उसे काट के फेंक दूं, क्या जो हो गया गलती से हो गया, मैंने माफ़ कर दिया, तो ऐसे माफ़ कर देंगी। और दिखावा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस जो भी है बस आप रियल में दिखाइए। आपसे मुझे भी जरा से भी हमदर्दी नहीं है, जो भी है उनकी माँ से मुझे बहुत हमदर्दी है। बेचारे बेहोश हो जा रही हैं ये सोच कर कि मेरे दोनों लड़के निकम्मे हो गए, ये बात सोच कर उनको बहुत ज़्यादा। और दोस्तों उनकी बड़ी दीदी और बड़े जीजा भी कह रहे हैं कि अब हम शबनम का जिम्मेदार नहीं हैं। तो दोस्तों अब क्या जिम्मेदार रहेंगे, अब क्या जिम्मेदार रहेंगे। दोस्तों हमने कई सारा उनके मामले में ब्लॉग बनाया है, लेकिन आप जाकर देख सकते हैं हर ब्लॉग में हमने ये बातें कही है कि उनके बड़ी दीदी और उनके बड़े जीजा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इन सारे लोगों की मिली भगत है। दोस्तों सारे लोग मिलके इतना आप लोग गिर जाओगे। दोस्तों किसी के ऊपर दुख का पहाड़ जब टूट जाता है तो वो वीडियो नहीं बनाता, ब्लॉगिंग नहीं करता। चलिए मानते हैं कि आपका ये यूट्यूब चैनल है, आप वीडियो डालना आपका काम है, तो चलो एक पर डाल दिया। जितने चैनल है सारे पर वीडियो डालने का क्या मतलब है, व्यू छापने का तो है, इज्जत का कोई महत्व तो है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कुछ भी। और यही चीज अगर पब्लिक में कोई कह देता है तो गणिया में मिर्ची लग जाती है आप लोगों के। तो ऐसा ना करिए, जो दिखाएंगी पब्लिक वही आपको कहेगी, जो परसेंगी वही आपको रिटर्न देना है, बाकी और कुछ नहीं। दोस्तों वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था, उनके माँ से मुझे बहुत हमदर्दी है। और जो रजनी और कौशल जी मगरमच्छ के आंसू गिरा रहे हैं, तो वो ऐसा ना करे, जो वो किए हैं वो देखकर उनके बहन को तो ये करना ही था, चाहे आज करती, चाहे कल करती, चाहे कभी भी करती। दोस्तों ये तो होना ही था। तो उन दोनों से हमें कोई हमदर्दी नहीं है, बस यही है। उनकी माँ से मुझे बहुत हमदर्दी है, बार बार मैं कह रही हूँ। उनके सारे सपने पर पानी फिर गया। जो बड़े लड़के की शादी में देखी थी कि बड़ा लड़का की शादी करेंगे तो सारे अरमान पूरे करेंगे, वो तो हो नहीं पाया। छोटे लड़के के बारे में सोचे कि चलो छोटे लड़के की शादी करेंगे तो अरमान पूरा होगा, वो भी नहीं हो पाया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनके दिल पर एकदम दुखों का पहाड़ टूट गया है। उनसे मुझे बहुत हमदर्दी है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, मुझे बहुत हमदर्दी है उनसे। और दोस्तों ब्लॉग बनाने का यही रीज़न था कि पब्लिक को सच्चाई दिखाई जाए। दोस्तों ये सारे लोग ये बात जानते थे, सारे लोग ये बात जानते थे, बस व्यूज का खेला कर रहे थे, कमाने का बस कोई ना कोई तरीका। इन लोगों के नज़र में व्यूज के आगे, पैसे के आगे इज्जत का कोई वैल्यू नहीं है। चाहे वो माँ मर जाए, चाहे वो पिता मर जाए, चाहे जो जिसकी घर गृहस्थी बिगड़ जाए, चाहे जिसका जो हो जाए, कोई फंडा कोई कुछ भी नहीं पड़ता, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को, ये समझ लीजिए। तो बस मैं भी आपकी तरह दर्शक हूँ, गलत देखी तो मैंने वीडियो बनाना जरूरी समझा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या बड़ी बहन ने जो किया वो सही था या छोटी बहन ने जो किया वो सही था। दोस्तों मुझे दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि और एक हिसाब से सही है, जो बड़ी बहन करी वही छोटी की, इसमें गलत क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये बात सोचकर रजनी जी को तसल्ली कर लेनी चाहिए कि जो मैंने किया वही मेरी बहन ने किया, ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैंने बार बार जो बात कही कि हमदर्दी है उनसे, बहुत हमदर्दी है। और दोस्तों तो चलिए
कोई गलती हो तो प्लीज़ आप लोग क्षमा करिएगा, बोलने में कोई गलती हो गई हो। और मेरा किसी को गलत भाषाओं का प्रयोग करके किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस जो बात सत्य है उसी को दिखाने के प्रयास करती हूँ। तो दोस्तों वीडियो में आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।